अस्सलामुअलैकुम। इल्मगाह यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अनाउंस होने वाली STI जॉब्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में है कि टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए पहले कॉलेजेस के अंदर CTI के नाम से टेम्परेरी टीचर्स को रिक्रूट किया जाता था। इसी तर्ज के ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी यही डिसाइड किया है कि टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए STI स्कूल टीचिंग इंटर्न्स को रिक्रूट किया जाए। पंजाब के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर क्योंकि 3-4 साल से एजुकेटर्स को रिक्रूट नहीं किया गया, जिसकी वजह से टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। उन टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए फ़िलहाल एक वक्ती अरेंजमेंट किया गया जिसको नाम दिया गया STI स्कूल टीचिंग इंटर्न्स। पंजाब के तमाम प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी चारों कैटेगरीज के जो स्कूल हैं उनके अंदर STIs के नाम पे टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा, जो कि प्योरली टेम्परेरी बेस के ऊपर होंगे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे STI जॉब्स के बारे में। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका मेरिट फार्मूला क्या है, इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से होना है, सैलरीज वगैरह किस तरह से होंगी, मेरिट कैलकुलेट कैसे होना है, अप्लाई कैसे करना है, इनकी टाइमलाइन क्या है, कब कब अप्लाई करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी में किस, जैसे कि प्राइमरी स्कूल है उसमें कितनी पोस्टें हैं, मिडिल स्कूल में कितनी है, हायर सेकेंडरी में कितनी है, और इन तमाम पोस्टों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकी कंप्लीट डिटेल हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो STI रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसको डिवाइड किया गया है 6 फेजेस के अंदर। पंजाब के टोटल जो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है वो 36 है, तो इस तरह से हर फेज़ के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पहले 6 डिस्ट्रिक्ट की है, मतलब कि फेज़ 1 की। लेकिन जो पॉलिसी है, जो प्रोसेस है वो सब के लिए सेम होगा, सिर्फ टाइमलाइन डिफरेंट होगी कि हर फेज़ जो है वो अलग टाइमलाइन पे स्टार्ट होगा। फिलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं वो फेज़ 1 की है, लेकिन जो इनका प्रोसेस है, जो इनका क्राइटेरिया है, जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, बाकी तमाम इंफॉर्मेशन, पूरी पॉलिसी जो है वो सब के लिए सेम होगी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसके अंदर सिर्फ अभी फेज़ 1 के इंक्लूड किए गए हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो फेज़ 1 की बात करें तो उसके अंदर 6868 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस की गई हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 एकेडमिक सेशन होगी या टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर टीचर। अगर वहाँ पे कोई रेगुलर टीचर आ जाता है तो जैसे CTI के अंदर होता है तो फिर आपकी जो प्रोसेस है उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, वरना एक एकेडमिक सेशन आपको पूरा करने दिया जाएगा। और इसकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो प्योरली टेम्परेरी बेस है, कोई इसमें रेगुलर होने के चांसेस नहीं है, किसी किस्म का ऐसा कोई इसमें चांस नहीं है कि इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये प्योरली एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसको 6 मंथ, 8 मंथ या 1 ईयर जितनी भी ड्यूरेशन के लिए स्कूल आपको रखेगा उसके बाद आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और उसका आपको फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आपके एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट होगा कि आपने 1 ईयर या 8 मंथ जितना भी ड्यूरेशन होगा उसमें वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आपने फलां स्कूल में पढ़ाया हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है उनको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी है, एक एलिमेंट्री है और एक सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है। प्राइमरी लेवल पे आपको मैट्रिक चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, एलिमेंट्री लेवल पे इंटरमीडिएट है, और सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन 2 ईयर्स मतलब कि BA BSc या BS जो 4 ईयर्स का होता है, और इसके अलावा फिर इसके इन तीनों प्रोग्राम के अंदर जो है वो सेकंड डिवीजन रिक्वायर है, चाहे प्राइमरी लेवल पे करें, एलिमेंट्री या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे, तीनों लेवल के ऊपर आपको सेकंड डिवीजन चाहिए। प्राइमरी लेवल पे मैट्रिक के अंदर, एलिमेंट्री लेवल पे इंटरमीडिएट के अंदर, एलिमेंट्री मीन जो मिडिल स्कूल्स हैं और सेकेंडरी मीन जो हाई स्कूल है, और हायर सेकेंडरी जहाँ पे FA FSC की क्लासेज होती हैं। एज लिमिट की बात करें तो मेल की 20 to 50 है और फीमेल की 20 to 55 है। इस एज ग्रुप के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी टेरिटरी है वो यूनियन कौंसिल है, आप अपने यूनियन कौंसिल के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके यूनियन कौंसिल के अंदर जितने स्कूल्स हैं उनके अंदर जो सीटें होंगी आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी यूनियन कौंसिल से बाहर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर सैलरीज की बात करें तो सैलरीज को भी 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिस तरह से 4 कैटेगरीज हैं स्कूल्स की, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इसी तरह से सैलरीज को भी उसी हिसाब से अरेंज किया गया है। प्राइमरी लेवल के ऊपर अगर आप STI बनते हैं तो जो आपकी सैलरी है वो मैक्सिमम 18,000 पर मंथ होगी, एलिमेंट्री लेवल पे 20,000 है, सेकेंडरी लेवल पे 25,000 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 30,000 पर मंथ मैक्सिमम सैलरी होगी। यहाँ पे अगर मेरिट क्राइटेरिया की बात करें या रैंकिंग क्राइटेरिया की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो मेरिट होगा वो किस तरह से बनेगा, आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स जो हैं वो किस तरह से काउंट होंगे। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी लेवल को देखते हैं। प्राइमरी लेवल के ऊपर अब आप देखें कि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो मैट्रिक है, लेकिन अगर आपकी इससे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी तो भी आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैट्रिक रिक्वायर है इसलिए मैट्रिक के मार्क्स प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 55 हैं।
इंटरमीडिएट के 15 है, ग्रेजुएशन के 15 है, मास्टर के 10 है, और अगर आपने बीएस किया तो फिर ग्रेजुएशन और मास्टर के मिला के 25 है। और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स जो है 5 हैं, जिनको डिवाइड किया गया। कम्युनिकेशन स्किल का 1 नंबर है, पेडागोजिकल स्किल का 2 नंबर है, और सब्जेक्ट रिलेटेड 2 मार्क्स होंगे। अब इसको ज़रा समझे कि अगर तो सिर्फ आपने मैट्रिक ही की हुई है तो आपको टोटल नंबर जो मिलेंगे वो 55 में से मिलेंगे आपकी परसेंटेज के मुताबिक। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तो 15 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मजीद मास्टर लेवल पे। इसका मतलब है कि अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं और आप प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी लेवल पे आपको टोटल 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे बाकियों से जो मैट्रिक वाले होंगे, क्योंकि मैट्रिक के 55 हैं और बाकी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर के मिला के 40 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक लेवल की जो बंदे हैं उसका सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक ही है, लेकिन मैट्रिक आजकल क्योंकि बहुत एक लो क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिक लेवल के बंदे का यहाँ पे सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें कि मैट्रिक के 55 है, लेकिन अगर एक बंदा आपके मुकाबले में मास्टर वाला आ जाता है तो उसको 40 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मैट्रिक के अलावा, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर के। या कोई बीएस वाला आ जाता है तो उसको भी डेफिनेटली 40 नंबर एक्स्ट्रा मिलने हैं। इंटरमीडिएट और बीएस के मिला के टोटल 40 नंबर बनते हैं। तो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि मैट्रिक लेवल का कोई टीचर, शायद ही कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया के अंदर जहाँ पे कोई मास्टर डिग्री होल्डर ना हो या कोई ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर ना हो, वहाँ पे कोई चांस बन जाए। वरना आई डोंट थिंक कि यहाँ पे प्राइमरी लेवल के ऊपर कोई मैट्रिक वाला बंदा रिक्रूट होगा। इसी तरह अगर एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर है तो इसलिए इंटरमीडिएट की वेटेज सबसे ज़्यादा है। इंटरमीडिएट के 55 मार्क्स हैं, मैट्रिक के 15 हैं, और ग्रेजुएशन और मास्टर के टोटल 15 + 10 है। मतलब कि बीएस अगर आपने किया तो 25 मार्क्स हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर किया तो 15 और 10 है। और इंटरव्यू के सिमिलरली 5 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 60 में से काउंट हो गए, मैट्रिक और 70 में से, मैट्रिक के 15 और इंटरमीडिएट के 55, 70 में से आपका मेरिट बनेगा। और अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल पे तो फिर आपको ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स हैं और मास्टर के 10 मार्क्स हैं। ये आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। ये हम नेक्स्ट जाके फार्मूला डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज को किस तरह से बनाया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे बताने की बात यह है कि अगर उन्होंने इंटरमीडिएट को रिक्वायर किया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हर इंटरमीडिएट वाला वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट के 55, मैट्रिक के 15, ये 70 तो सबको मिलने हैं। इसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन वाले होंगे, ग्रेजुएशन और मास्टर वाले या बीएस वाले, उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एज मिलने वाला है, क्योंकि 25 मार्क्स एलिमेंट्री लेवल पे हायर क्वालिफिकेशन के हैं जो कि ग्रेजुएशन और मास्टर है, और जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है, वहाँ तक टोटल 70 मार्क्स हैं। इंटरव्यू के सेम मार्क्स हैं 5, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का 1 है, पेडागोजिकल स्किल के 2 हैं, और सब्जेक्ट रिलेटेड 2 मार्क्स हैं। आगे अगर हम बात करें सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो यहाँ पे क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रिक्वायर है, बीए बीएससी 2 साल ग्रेजुएशन जो है, तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो मैक्सिमम है 55, और ऊपर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 15 है। अब यहाँ पे एलिमेंट्री या हायर सेकेंडरी लेवल पे भी अगर आप ग्रेजुएशन के ऊपर अप्लाई करते हैं और साथ को मास्टर डिग्री वाला आ जाता है तो मास्टर डिग्री को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरिट के अंदर। तो इस तरह से अगर कोई बीएस वाला आ जाता है तो उसके टोटल मार्क्स जो है वो 65 होंगे, मतलब कि ग्रेजुएशन और मास्टर को मिला के बीएस के मार्क्स 65 बनेंगे, और मैट्रिक और इंटर तो डेफिनेटली उसने किया ही होना है तो उसके 30 मार्क्स उसको मिलेंगे। मतलब ये है कि जो बेसिक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आजकल के दौर में, इसके अंदर बहुत कम लोग होंगे जो बेसिक क्वालिफिकेशन के ऊपर सिलेक्ट होंगे। वो इस तरह से हो सकता है कि अगर उसको यूनियन काउंसिल के अंदर कोई और मास्टर डिग्री होल्डर ना हो या कोई ग्रेजुएट डिग्री होल्डर ना हो तो उसका मेरिट बन सकता है। वरना आजकल क्योंकि मास्टर डिग्री इतनी कॉमन हो गई है कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर कई मास्टर डिग्री होल्डर मौजूद हैं, स्पेशली जो सिटी एरिया उसके अंदर, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि कोई इंटरमीडिएट वाला या मैट्रिक वाला या ग्रेजुएशन वाला सिलेक्ट हो अपने स्कूल के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बीएस वालों के और मास्टर डिग्री होल्डर वालों के हैं, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनको हायर क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स सबको दिए जा रहे हैं। प्राइमरी लेवल से लेके एलिमेंट्री लेवल तक और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल तक, हर लेवल पे जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उससे हट के एक्स्ट्रा मार्क्स, जितनी भी क्वालिफिकेशन मास्टर लेवल तक बनती हैं उनको उनके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइमरी लेवल पे मैट्रिक, एलिमेंट्री लेवल पे इंटरमीडिएट, और सेकेंडरी लेवल पे या हायर सेकेंडरी लेवल पे ग्रेजुएशन वालों का सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मास्टर और बीएस डिग्री होल्डर वालों के पास ही हैं। आगे ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है कि अगर आपने अपना मेरिट कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से होगा। जो उसका फार्मूला है डेफिनेटली आप लोगों के पहले भी नॉलेज में होगा कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं और टोटल मार्क्स इनटू मार्क्स एलोकेटेड, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर दें
तो ये एक फार्मूला बनता है जिसके थ्रू मेरिट को कैलकुलेट किया जाता है। ये पूरी एक एग्जांपल मैंने बनाई है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल पे, जिसके अंदर मैट्रिक के 15 मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट के 15 है, ग्रेजुएशन के 55 है, मास्टर के 10 है। अगर आपने बीएस किया हुआ है तो फिर डेफिनेटली ग्रेजुएशन और मास्टर के मिला के 65 है, तो उसको मैंने ट्रीट नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर को ट्रीट किया हुआ है। सेम फार्मूला होगा सबके लिए। अब मैट्रिक पे क्योंकि 15 मार्क्स एलोकेटेड हैं तो आपकी परसेंटेज को निकाल के 11.214 बनते हैं। 830 आपके इंटर के अंदर है तो आपके 15 मार्क्स के हिसाब से 11.318 बनते हैं, और ग्रेजुएशन में आपके 556 हैं तो 55 के हिसाब से 38.225 आपके ग्रेजुएशन में बनते हैं। और मास्टर में अगर आपके 1150/1600 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके मार्क्स वो पुट होंगे, वो क्योंकि मास्टर के 10 मार्क्स हैं तो 7.187 आपके मेरिट के अंदर काउंट होंगे। तो इंटरव्यू के मैंने 4 लगाए हैं, अपने सपोज करके 4 मैंने मार्क्स लगा दिए इंटरव्यू के, तो टोटल 71.944 ये इस तरह से मेरिट को बनाया जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है कि हर लेवल के ऊपर आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको अपने डिवाइड कर देना टोटल मार्क्स के साथ, और फिर जो उसके मेरिट के अंदर मार्क्स एलोकेटेड उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो मेरिट होगा हर लेवल पर बनता जाएगा। इस तरह आपकी जितनी क्वालिफिकेशंस हैं उनके मेरिट के मार्क्स आप बना सकते हैं। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो क्योंकि हम फेज़ 1 की बात कर रहे हैं तो फेज़ 1 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई को। 1 जुलाई से एडवर्टीजमेंट पब्लिश की जाएगी, उसके बाद 15 जुलाई तक एप्लीकेशन सबमिट की जाएंगी। अब एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद 19 जुलाई को प्री इंटरव्यू लिस्ट एक पब्लिश कर दी जाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के अंदर अपेयर होंगे। और उसके बाद 19 जुलाई को ही स्कूल लेवल के ऊपर एक पैनल बनाया जाएगा जो कि उस कैंडिडेट के इंटरव्यू करेगा। अब अगर हम इंटरव्यू शेड्यूल की बात करें तो इंटरव्यू किस तरह से होंगे, हायर सेकेंडरी लेवल पे 20 से 22 जुलाई, सेकेंडरी लेवल पे 24 से 26 जुलाई, एलिमेंट्री लेवल पे 28 से 30 जुलाई, और प्राइमरी लेवल पे 1 अगस्त से 3 अगस्त तक इंटरव्यूज़ होंगे। अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट का शेड्यूल इस तरह से है कि हायर सेकेंडरी लेवल की जो मेरिट लिस्ट होगी फाइनल वो 23 जुलाई को पब्लिश कर दी जाएगी, सेकेंडरी लेवल की 27 जुलाई को, एलिमेंट्री लेवल की 31 जुलाई को, और प्राइमरी लेवल की 4 अगस्त 2021 को पब्लिश कर दी जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके अंदर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे उनके नाम डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो फेज़ 1 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं वो सबसे पहले डीजी खान है। डीजी खान के अंदर प्राइमरी लेवल पे 588 पोस्ट है, एलिमेंट्री लेवल पे 179 है, सेकेंडरी लेवल पे 45 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 45 है। इसी तरह जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर वो गुजरांवाला है। गुजरांवाला के अंदर प्राइमरी के अंदर 1031 पोस्ट टोटल है, एलिमेंट्री लेवल पे 403 है, सेकेंडरी लेवल पे 111 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 56 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो रहीम यार खान है। प्राइमरी लेवल पे 982 है, एलिमेंट्री लेवल पे 325 है, सेकेंडरी लेवल पे 51 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 58 है। मियाँ वाली की बात करें, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट जो वो मियाँ वाली है, प्राइमरी जो है वो 298 है, एलिमेंट्री लेवल पे 102 है, सेकेंडरी लेवल पे 54 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 49 है। फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजनपुर है, तो राजनपुर के अंदर प्राइमरी लेवल पे 319 है, एलिमेंट्री लेवल पे 112 है, सेकेंडरी लेवल पे 49 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 30 है। इसी तरह सियालकोट जो है वो 6th डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर प्राइमरी लेवल पे 1207 है, एलिमेंट्री लेवल पे 418 है, सेकेंडरी लेवल पे 213 है, और हायर सेकेंडरी लेवल पे 143 है। तो जो पंजाब के टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको 6 फेजेज के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फेज़ 1 है उसके अंदर ये 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसके अंदर डीजी खान, गुजरांवाला, रहीम यार खान, मियाँ वाली, राजनपुर और सियालकोट है। इसी तरह फेज़ 2 के अंदर अगले 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर इस तरह करते करते टोटल जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 फेजेज के अंदर ये STIs का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। अब अगर अप्लाई करने की बात करें, अप्लाई कैसे करना है आपने, तो पंजाब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है otrs.punjab.gov.pk ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम। इसी वेबसाइट के ऊपर ही पहले जो एजुकेटर है वो रिक्रूट होते थे, उनकी मेरिट लिस्ट वगैरह और उनकी जो सिलेक्शन होती थी वो इसी वेबसाइट के थ्रू होती थी। अब उसी वेबसाइट को दोबारा रीडिज़ाइन किया जाएगा, इसी वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसी वेबसाइट पर आपकी इंटरव्यू जो वो लिस्ट लगेगी, और इसी वेबसाइट के ऊपर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को शो किया जाएगा। तो जो आपका टोटल प्रोसेस है अप्लाई करने से लेके फाइनल मेरिट लिस्ट तक, और फिर जो इंटर्नशिप लेटर है वो भी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाएगा। तो otrs.punjab.gov.pk इस सिस्टम को पूरा रीडिज़ाइन किया जा रहा है रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि जो टीचर्स होंगे, STIs होंगे, वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सके, और फिर उनका जो जितना भी सिस्टम होगा, सारा प्रोसेस होगा, वो इसी वेबसाइट के थ्रू चलेगा। तो यहाँ तक हमारी STI फेज़ 1 की पॉलिसी कंप्लीट होती है। इसके अंदर अगर आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन है
तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।